भारत के नए 7 प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे जो बदलेंगे देश की तकदीर और देंगे एक मजबूत कनेक्टिविटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेवोल्यूशन लाने वाला है और भारत के विकास को एक नई गति देने वाला है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के 7 प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे के बारे में जो देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। और क्या आप जानते हैं कि इन एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि नए बिजनेस और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को अपने ही नजदीक क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और देश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। तो आइए इन एक्सप्रेसवे की विशेषताओं, वर्तमान स्थिति और संभावित पूर्णता तिथियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की। लगभग 719 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए नेपाल बॉर्डर पर स्थित रक्सौल पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से जुड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे न सिर्फ नेपाल, बिहार और झारखंड से निर्यात में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसकी डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 2028 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और देश की प्रगति में अपना योगदान देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं आगरा बरेली एक्सप्रेसवे की, जो लगभग 150 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश के आगरा और बरेली शहरों को आपस में जोड़ देगा। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसके बनने से आगरा और बरेली के बीच यात्रा का समय तो घटेगा ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अभी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज पर है और डीपीआर तैयार की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे के बनने से इस समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। लगभग 85 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को हरियाणा के पलवल से सीधे जोड़ देगा। इससे दिल्ली एनसीआर में आने जाने वाले ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का समय बचेगा। अभी इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 2027 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा। दोस्तों, नोएडा में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जल्द ही चालू होने वाला है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एयरपोर्ट तक लोगों की पहुंच कैसे होगी? इसके लिए बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे। यह लगभग 31.4 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट को सीधे न्यू नोएडा से जोड़ेगा। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि आसपास के इलाकों का भी विकास होगा। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है कि 2025 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। चैप्टर 5। अब बात करते हैं गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की, जो लगभग 380 किलोमीटर लंबा होगा और गाजियाबाद को कानपुर से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बनने से गाजियाबाद और कानपुर के बीच यात्रा का समय तो कम होगा ही साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे औद्योगिक शहरों से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अभी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज पर है और डीपीआर तैयार की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि 2027 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहां की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है।
लेकिन अब कांगड़ा शिमला एक्सप्रेसवे के बनने से हिमाचल प्रदेश पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। यह लगभग 220 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कांगड़ा को शिमला से जोड़ेगा। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज पर है और डीपीआर तैयार की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि 2028 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। चैप्टर 7 अंत में बात करते हैं हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे की, जो लगभग 713 किलोमीटर लंबा होगा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे हैदराबाद को इंदौर से जोड़ेगा और दक्षिण और मध्य भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ेढ़ी साबित होगा। इसके बनने से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे दक्षिण और मध्य भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उतरो तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे जो देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में क्रांति ला देंगे। इन एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ लोगों का जीवन आसान होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।